शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दया निधान कृपा निधान परमेश्वर, हम सभी आपके बालक बालिकाएं आपको श्रद्धा भरा प्रणाम करते हैं। पूरे जगत में आपके ही नियम, आपका ही प्रबंधन, आपकी ही व्यवस्थाएं चलती हैं। आपके कानून के अनुसार ही सारा संसार चलता है। जैसे जैसे हम किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं, उसका दुख, उसकी पीड़ा हमारे जीवन में अवश्य आती है। आशीष दीजिए प्रभु, हम अपने जीवन को पूरे नियम के साथ बांध सकें, अपनी व्यवस्था को ठीक कर सकें, जीवन को अनुशासन से, योजना से, दिव्य योजना से अपने आप को जोड़ सकें, जिससे हमारा ये जीवन आनंदित हो सके। संकट मोचक, पतित पावन, मन भावन, समस्त जगत के स्वामी एकमात्र आप ही हैं। इसलिए आपको रक्षक कहा गया है। आप ही सबके दाता हैं, माता पिता बंधु सखा हैं। अनाथों के नाथ भी आप हैं, निर्धनों के धन भी आप हैं, निर्बलों के बल भी आप हैं। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, समस्त मनुष्य जाति पर इस समय जो व्याधि का संकट आया है, आप उसे दूर करने के लिए हमारी मदद कीजिए। हम सभी निरोग हों, स्वस्थ हों, सभी के घर में धन धान्य की अभिवृद्धि हो, सबका घर परिवार चल सके। हे प्रभु, सबके आंसुओं को पहुँचने वाले भी आप ही हैं। आप ही तो वो दुख हरता और सबके माता पिता हो कि आप ही को सब पर तरस भी आता है, दया भी आती है। आप ही कल्याण के मार्ग पर लेकर चलते हैं। इसलिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमें सतपथ पर लेकर चलिए, कल्याणकारी मार्ग पर लेकर चलिए, जिस मार्ग से चलते हुए हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो, हमारे दुख मिटें, जीवन में सुख आए, उस और हमें लेकर चलिए। हे प्रभु, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। पूरे विश्व में शांति हो, हर घर में सुख हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, यही हमारी विनती है। ओम शांति 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 ही ओम। मैं समझता हूँ कि मेरे सामने केवल आपका चेहरा है, जो आप अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने स्थान में हैं। इस समय हम सब ने अपने अपने स्थान में रहते हुए और शासन और प्रशासन के कानून का पालन करते हुए वहीं से इस महामारी के साथ एक योद्धा बनकर हम सब ने जीतना है और आत्मसंयम बनाए रखना है। मैं चाहता हूं कि हम उसी परंपरा में, जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि लोग वनों में रहकर और वहीं से अपने संदेश उपदेश देते रहे और कुछ 2-4 लोग उनके आसपास रहे, उनके प्रश्न उत्तर हुए और वो एक उपनिषद परंपरा, आरण्यक परंपरा जो अरण्यों से शुरू हुई, उस परंपरा ने भारत को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया। इसलिए आज ये प्रश्न नहीं है कि 2-4 लोगों के साथ मैं यहाँ से प्रसारण कर रहा हूँ
प्रश्न ये है कि आप प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सब जगह के सत्संग बंद करने के साथ अब ये एक व्यवस्था की गई है कि आप भी अकेले, मैं भी अकेला, लेकिन फिर भी अकेले नहीं, हम सब साथ हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी, जैसे लगातार इस परंपरा को भी या इस कड़ी को भी शुरू किया कि आनंद का पथ हम सब के लिए महान पथ है, क्योंकि कोई भी जीवन में दुख नहीं चाहता, सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी आनंदित होना चाहते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक ये है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा सुख, हमारा आनंद हमारे अंदर छिपा हुआ है। जो कुछ हम अंदर हैं वहीं से बाहर हमारा वातावरण बनता है। दुखी चारों तरफ दुख को फैला देता है, दुख के कारण खोजता है, दुख की स्थितियों में विचरण करने लगता है। सुखी इंसान प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी प्रसन्न करता है। ईर्ष्यालु ईर्ष्या का चारों तरफ फैलाव करता है। जो कुछ हमारे अंदर है वही बाहर भी आता है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि अपने अंतर में परिवर्तन लाते ही हमारी दुनिया बदलने लगती है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर अपने आनंद को खोजने के लिए आनंददाता प्रभु की ओर चलना चाहिए। आनंददाता परमात्मा हम सब के अंदर भी है, इस समस्त जगत में भी है, कण कण में विराजमान है। इसलिए उसे यजुर्वेद में कहा ओम खम ब्रह्म, आकाश की तरह जो व्यापक है और जो ब्रह्म सबसे बड़ा है, उसी को ओम कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में उसे कहा ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीत उपासित। वह एक ऊंचे स्वर से उच्चारण किया जाने वाला अविनाशी तत्व ओम ही है, जैसे उद्गीत कहा गया। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ये कठोपनिषद में इस तरह से संदेश दिया गया, क्योंकि जब नचिकेता को यमराज ने उपदेश देते हुए जीवन के परम तत्व को प्राप्त करने के लिए एक महान सूत्र दिया, तब उन्होंने ये कहा था कि जिसकी समस्त वेद प्रशंसा करते हैं और तपस्वी लोग जिसके लिए तप करते हैं, यहाँ तक कहा गया है कि संयमी लोग जिसके लिए संयम साधते हैं, वह एकमात्र शब्द है ओम इति एतत्, वह ओम ही है। मतलब परमात्मा के अनेक नामों में एक मुख्य नाम जिसके माध्यम से हम अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं, वह ओम है। और दूसरे ढंग से भी कहा गया है औति इति ओम, जो रक्षा करे, जो संकट मोचक है, वह ओम है। जिससे कहा गया है गीता में प्रणवः सर्व वेदेषु, समस्त वेदों में जो प्रणव है वह प्रणव ओम ही है। तो ईश्वर के इस वाचक नाम को अपने अंतर में इस तरह से गुंजाना चाहिए, गुंजन करना चाहिए कि पूरे शरीर में इसके स्पंदन होने लग जाएं। और इन स्पंदन का प्रभाव बड़ा अद्भुत होता है। इतना अद्भुत प्रभाव है कि जिसको ये कहा जा सकता है कि हमारे अंदर की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, हमारे सारे बॉडी सेल्स हैं, या हमारे जितने भी चक्र हैं, उन सब में इस गूंज का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। आनंद की बात तो ये है
कि अनेक अनेक खोजियों ने इसके संबंध में अनेक अनेक तरह की बातें कही, लेकिन आप स्वयं भी करके देखिए कि ओंकार का जितना जितना आप उच्चारण करेंगे आपके मन को शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, हृदय में भी शांति आने लग जाएगी। इसलिए जितने भी मत पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सभी में ओम है, और सब ने जो भारत से संबंधित धर्म हैं, मत पंथ हैं, उन सब में ओंकार को जोड़ा गया। जैन समुदाय भी, बौद्ध समुदाय भी, सिख पंथ में भी, और सनातन वैदिक धर्म में निश्चित रूप से ओंकार को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इसे प्रणव भी कहा गया। इससे कहा गया कि यह वह शक्ति है जो हम सब के लिए आवश्यक है, क्योंकि 3 मात्राओं से युक्त यह ओंकार कल्याणकारी है। मैं प्रोफेसर मार्गन के विषय में पढ़ रहा था, जिन्होंने 7 वर्षों तक इस पर अध्ययन किया, शोध की। ये प्रोफेसर मार्गन, जिन्होंने रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस ब्रिटेन में, इन्होंने इस पर बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने इसके बारे में ये कहा कि मैंने ये अनुभव किया कि जितना जितना व्यक्ति इसका अलग अलग आवृत्ति में उच्चारण करता है, उस आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, जिस जिस फ्रीक्वेंसी में अलग अलग स्वरों के साथ इसका उच्चारण किया जाए, तो उससे हमारे बॉडी सेल्स पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आंतरिक रूप से हमें इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ओंकार का लाभ साधारण नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि 3 अक्षरों को साधारण नहीं माना जाना चाहिए। अ, ओ और मा। मुंह जैसे ही हम अ बोलते हैं तो हमारा मुख खुलता है, तो मतलब हम उसे याद कर रहे हैं जो इस सारे विश्व का स्विच ऑन करता है, मतलब ब्रह्मा जी। और जैसे ही हम ओ बोलते हैं तो उस समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं। अ से मुंह खुला, ओ, इससे हमारे होठ गोल हो गए। तो इसका मतलब है कि हम उस शक्ति को याद कर रहे हैं जो इस पूरे विश्व को अपने गर्भ में, अपने अंतर में रखकर पालन पोषण करता है। मतलब गोलाकार ब्रह्मांड को जो अपने अंदर रखकर पोषण देता है, वह विष्णु भगवान। इसलिए तीसरा एक अक्षर रह जाता है जिससे हम बिंदु संयुक्त मकार कहते हैं, अ, ओ, मा। मां से महेश्वर, या कहेंगे जो इस सारे सृष्टि को स्विच ऑफ करता है, जिसके द्वारा हम हर दिन नींद में जाते हैं, वह शक्ति जो आपको लय में ले जाती है, जो आपको तृप्ति देती है। भोजन करने के बाद जब आप तृप्ति अनुभव करते हैं, जब आप किसी स्वाद को लेने के बाद उस स्वाद से प्रसन्न होते हैं, कोई भी चीज जो फल के रूप में आपको प्राप्त होती है, परिणाम में आती है, उस परिणाम को देने वाली शक्ति का नाम शिव है। तो अ से ब्रह्मा, ओ से विष्णु और मा से महेश्वर। फिजिक्स में 3 पदार्थ के 3 आधार माने गए हैं, और ध्वनियों के भी 3 ही जोड़ कहे जाते हैं। 3 ही विद्युत कणों से परमाणु बनता है। तो ऐसा मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
इन को ऐसा मान लीजिए कि न्यूट्रॉन जो है वो विष्णु और जो प्रोटॉन है ब्रह्मा जो निर्माता है, इलेक्ट्रॉन जो विध्वंसक है, नष्ट कर देता है, मिला देता है, मतलब परिवर्तन जो दे, उसे आप कहेंगे शिव। जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को जो लेकर आता है और परिवर्तन को परिणाम में पहुंचाना और उस परिणाम की फिर से एक नई शुरुआत कर देना, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं वह शिव है। मैंने आपसे अपनी इस चर्चा में ये भी कहा था कि ब्राउन अत्तार ने ये हिस्ट्री ऑफ पर्सिया में 3 आवरणों को खोलने के लिए एक बहुत सुंदर संदेश दिया था। उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आनंद है जो आवरणों में छिपा हुआ है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको अपने 3 अंदर के वह आवरण हटा देने चाहिए जिसके द्वारा हमारा आनंद का द्वार खुलता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें 3 लोक का साम्राज्य उपहार में दिया जाए और उपहार में पाने के बाद यदि आप न गर्वित होते हैं न आनंदित होते हैं, अपने आप में उसी तरह से शांत और तृप्त रहते हैं, आप न फूल जाओ न गर्वित हो जाओ न आनंद में झूमने लग जाओ, तब वह जो निर्लोभ अवस्था आपके जीवन की आती है कि आप लोभ में नहीं थे, क्योंकि मिला और आप आनंदित हुए तो इसका मतलब है कि आपका लोभ आज पूर्ण हो गया, तो आप आनंदित हो गए। तो कहते हैं कि जिस दिन आप निर्लोभ की अवस्था में पहुंच जाते हैं उस दिन उस क्षण आपके जीवन में आनंद की लहरें शुरू होती हैं। जब तक आपके पास ये लोभ लगा रहेगा आपको चिंता रहेगी और आप अपने भीतर के आनंद से नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए पहला आवरण लोभ का ही है जिस पर विजय प्राप्त करनी होगी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि निर्लोभ वाली स्थिति तक पहुंचने के लिए जो है, जैसा है, जिस तरह का है, जिस स्थिति में आप हैं वहां शांत आनंदित रहना सीख जाएं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि एक आवरण व्यक्ति के ऊपर और होता है जिसको हम कहें कि दिया गया जो कुछ आपके पास है वो वापस ले लिया जाए, तब आपके अंदर क्रोध भी आएगा, पश्चाताप भी आएगा, पीड़ित अनुभव करेंगे, अपमानित अनुभव करेंगे। जिसने भी लिया वापस उस पर क्रोध, मेरे साथ बुरा हो गया उसका पश्चाताप। तो जहां भी पश्चाताप है और क्रोध है, कहते हैं वहां भी आप आनंद से दूर हैं। आपको अपना आनंद बनाए रखना है तो आप उस स्थिति को जो तूफान आया उसे गुजर जाने दीजिए और आप उसी तरह से शांत बने रहें। इसे कहा गया है कि जैसे हिमालय अपने स्थान पर अडिग है, तुम हिमालय बन जाओ, क्योंकि वहीं पर शिव विराजमान है, भगवान वहां विराजमान है। या फिर कहा गया है कि जहां तरह तरह की लहरें उठ रही हैं उस सागर में शेष की शैया पर विराजमान जो विशेष या निशेष या जो अशेष है वह परमात्मा, जो अपने आनंद में आनंद कंद आनंद स्वरूप होकर विराजमान है। कि संसार में लहरें होंगी, आप अपने आनंद में स्थिर रहें। और अगर आप इन लहरों में बह गए
तब ध्यान रख लीजिए कि आप बाह्य आवरण में आ गए, अब आप अपने आनंद से वंचित रह जाएंगे। तो एक लोभ हुआ कि आप निर्लोभ अवस्था में रहें तो आनंद का द्वार खुलेगा। आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आपको लोभ दिया जाता है कि इन चीजों को जोड़ा जाए, और दुख को, प्रतिकूलता को हटाने के लिए आपको क्रोध दिया जाता है। लेकिन जब भी ये चीजें आपके जीवन में आपके द्वारा संचालित न होकर ये आपको संचालित करते हैं, बस वहीं से आपके जीवन का आनंद दूर होने लगता है। इन्होंने एक शब्द और भी कहा है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आपके जीवन में एक स्थिति और होती है कि निंदा, स्तुति, अनुकूल, प्रतिकूल, वह सब जिससे पाकर आप आनंदित होते हैं या परेशान होते हैं। मतलब इस दुनिया की निंदा, स्तुति, इस सब में भी आप यदि बहकते नहीं हैं और आप अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, तो पता लगता है कि आत्मा के चारों तरफ जो 3 परतें फैल गई हैं, एक वह परत है जो लोभ की है, एक परत वह है जो क्रोध की है, तीसरी परत वह है जिसे क्षुद्रता कहा जाता है, छोटापन। मान पाने की चाह में कौन कौन मेरी तारीफ करे, कौन कौन मेरी प्रशंसा करे, वो बड़ा प्यारा लगता है। हमारे दुश्मन की कोई निंदा करे हमारे सम्मुख, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 1000 कान तैयार कर लेंगे उस समय कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। ये सब हमारे अंदर के छोटेपन को दर्शाता है। तो कहते हैं जब आप क्षुद्रता का त्याग कर दें, क्रोध पश्चाताप से ऊपर उठ जाएं, निर्लोभ अवस्था में आप आ जाएं, तो तीनों आवरण आपके हट गए। अब आप अपने ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। मतलब ईश्वर दूर नहीं है, आपके अंदर है और आपको अनुभूति होने लगती है। हमारे अनेक महान पुरुषों ने अलग अलग तरह से चर्चाएं की हैं। एक ऋषि कुमार कुटिया के बाहर और घने अरण्य में सुंदर चारों तरफ फूल खिले हुए थे, और एक ऐसी सुबह जब एक आनंद का वातावरण चारों तरफ छाया हुआ था, तो वह ऋषि कुमार खड़ा होकर परमात्मा की याद में बहुत प्यार से कुछ गीत गा रहा था। अब उसे देखते ही चारों तरफ उसके साथ जो छोटे छोटे वहाँ खरगोश से लेकर के जीव जंतु उसके साथ खेलते थे, वो भी सामने थे। ऊपर चिड़िया, उनका कलरव, एक स्वर्गीय वातावरण चारों तरफ फैला हुआ। अब ऐसी स्थिति में जब वो बच्चा, वो बालक अपने आनंद के साथ मग्न था, तभी एक राजा का रथ वहां आकर रुका, और उसने दूर से रथ रोकने के बाद पास में आकर देखा कि छोटे छोटे पक्षी और ऐसे जीव जंतु चारों तरफ उस बच्चे के बैठे हैं और वो गीत गा रहा है। सामने ऋषि की कुटिया है। कुटिया भी बहुत पुरानी हो गई और आसपास पत्ते बिखरे पड़े हैं, फूल खिले हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई सांसारिक दृष्टि से समृद्धि नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि एक पुरानी कुटिया है, अंदर ध्यान मग्न कोई ऋषि है, बाहर एक बालक गीत गा रहा है। तो ये राजा चलते चलते पास में आए और एक पेड़ के साथ सहारा लेकर वहीं खड़े हो गए। बच्चा बेसुध, बिना सुध के, बिना ध्यान दिए हुए अपने में गीत गा रहा है। वो गीत भी बड़ा ही आध्यात्मिक
या कहना चाहिए ऐसा जो ईश्वर से जोड़ दे। अब ऐसे गीत को सुनते ही राजा को बहुत शांति मिली और वो चलता हुआ उस बालक के पास आया और वहाँ आकर उससे पूछता है कि बालक, मैं आपके गीत को सुनकर बहुत आनंदित हुआ हूँ। ऐसा लगता है हृदय की आवाज़ ईश्वर तक पहुँच रही थी और आपके शब्द मेरे मन को भी, हृदय को भी बड़ी शांति दे रहे थे। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे वस्त्र पुराने लगते हैं, कुछ फटे हुए भी लगते हैं, तुम्हें नए वस्त्र दूं? तुम्हारे घर में लगता है आवश्यक साधन नहीं है तो तुम्हें कुछ पैसे दूं, धन दूं? जो तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि इतना भोला, इतना प्यारा बालक, ऐसा जो निश्चल है, निर्मल है और आनंद से भरा हुआ है, और इस वन में जहाँ चारों तरफ प्रतिकूलताएं हैं वहाँ मैं उसको आनंदित होता हुआ देख रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ। तो तुम बताओ, मैं तुम्हें सेवक दूँ, राजमहल दूँ, रक्षक दूँ, धन दूँ? बालक ने कहा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं राजा हूँ, और राजा नहीं महाराजा हूँ, मेरे पास सब साधन हैं। तो बच्चे ने कहा कि फिर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक ऐसा रक्षक दीजिए कि जो हर पल मेरे साथ रहे, मैं कहीं भी रहूं मेरी रक्षा करे और वो जागे रहे, सोए नहीं कभी भी। मैं भले ही सो जाऊं, उसे खाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं भले ही खाऊं और कभी भी आलस्य ना करें। और ऐसा कोई डॉक्टर चाहिए कि जो डॉक्टर जो है मेरा पूरा ध्यान रखे, मुझे बीमार ना होने दे, मेरे मन को भी समझे, तन की पीड़ा को भी दूर करे। और ऐसा कोई धनी दे देना जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़े तो उसी समय सब कुछ मुझे दे दे। ऐसा एक कोई संगीतज्ञ चाहिए जो मेरे लिए गाए और मेरे दिल में उसके स्वर सुनाई देने लग जाए। इस तरह से कहते कहते उसने इतने सारी बातें कही कि राजा सुनता रहा, और सुनते सुनते उसने कहा कि ये तो पूरा जंगल भर जाएगा ऐसे पूरे लोगों से, और ऐसा तो कोई नहीं होता जो सारा दिन खड़ा रहे आपके लिए। उसे सोने की ज़रूरत पड़ेगी, खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो रक्षा करने वाला है वो भी जाकर सोएगा। तो ऐसा तो कोई नहीं होता। बोले ऐसा आदमी तो मेरे पास नहीं है, और अगर भेजने पड़ेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे। बच्चा सुनते ही जोर से हंसा, बोला आपके पास ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा है, और वो मेरा भगवान है। वो मेरा भगवान है जो मुझे हर पल आनंदित करता है, जो हर समय मेरी रक्षा करता है, जो हर पल मेरा ध्यान रखता है, जो हर पल मेरा चिकित्सक बनकर मेरे साथ रहता है। इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और मुझे जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो आवश्यक साधन जीवन के लिए चाहिए, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं इस रूप में आनंदित हूँ कि कुछ मांगना नहीं पड़ता। ये निर्लोभ वाली अवस्था थी। और कहा कि मुझे कोई निंदा चुगली से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन सब से ऊपर हूँ। इसलिए न प्रशंसा चाहिए न निंदा का कोई मतलब। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि सबके पास एक आनंद वाली शक्ति अंदर है, लेकिन उसके द्वार खोलने पड़ेंगे, और वो द्वार तभी खोल पाएंगे जब हम अपनी साधना में अंदर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम अपनी साधना में अंदर जाने लग जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन घटने लग जाते हैं। हर कोई व्यक्ति एक चीज़ चाहता है, सदा रहने वाली शांति और चेहरे पर सदा प्रसन्नता, हमारे मुखमंडल पर मुस्कान हर पल बनी रहे। हर कोई ये चाहता है कि मैं सुरक्षित भी रहूं। हर कोई ये भी चाहता है कि मेरा नाम दुनिया में रहे, मेरे जाने के बाद भी मेरी चर्चा दुनिया में हो। और हर कोई ये भी चाहता है कि मेरा सुख जीवन में बना रहे। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको अगर एक जगह जोड़ दिया जाए तो उसी को आनंद कहते हैं कि हम पूरी तरह से निर्भय हो जाना चाहते हैं, निश्चिंत हो जाना चाहते हैं, सुरक्षित हो जाना चाहते हैं,
और नित्य प्रसन्न रहना, हर पल प्रसन्न रहना चाहते हैं। ये सब हमें आनंद से मिलता है, जिसे अमृत कहा गया है, और उससे हम अपने अंदर पैदा करें। ध्यान रख लीजिए कि दुनिया में तरह तरह के परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों में आपका मूड भी बदलेगा। जब आपका मूड बदलता है तब आप कभी खुश दिखाई देते हैं और कभी दुखी दिखाई देते हैं। जब आप सुखी दुखी दिखाई देने लग जाते हैं, उसी स्थिति में आंख में आंसू भी आएंगे और उसी स्थिति में आप उदास भी होंगे। उसी स्थिति में ये भी होगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इतने गर्व से फूल जाएंगे, लगेगा कि मेरे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, जब आप अपनी साधना में अंदर में जागृत हो जाते हैं तो आपका आनंद आपके जीवन में बढ़ने लग जाता है, और उस समय में एक चीज़ और बढ़ती है, वह है आपका संतुलन और आपके अंदर का तितिक्षा वाला रूप, जो आपके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति है। इस युग में यह एक चीज़ सबसे ज़्यादा घटी, लोगों के अंदर संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा आप लोग इस समय देखते हैं कि लोगों के अंदर एक और समस्या रहती है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। वो कहीं टिक भी नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते। समस्याओं का सामना करने के लिए उनके पास धीरज का अभाव है। तपस्या करेंगे, साधना करेंगे तो आपको ये सारी शक्ति प्राप्त होती है कि सारा संसार किसी के विरुद्ध खड़ा हो जाए और उसके बाद भी वो डटा रहे, हिले नहीं, और सारी दुनिया तारीफ करे, उसे किसी भी प्रकार से इसका असर न आए, तो आप उसे क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति को जब किसी भी बात का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसका मन बेचैन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, जिसे कहा जाएगा उसके पास धैर्य है, उसके पास वह तप की शक्ति है, जिसे आत्मिक तेज कहा जाएगा। जहाँ ये अभाव रहता है तो छोटा सा दुख भी आएगा तो उस दुख के कारण व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा, और थोड़ा सा सुख आ गया तो लगेगा कि उससे बढ़कर के कोई भी इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब इसी को द्वंद्वों की दुनिया कहा गया है कि इस संसार में ऐसे द्वंद्व हैं, आप उछलेंगे, खुश होंगे, निराश होंगे। सब स्थितियों में आदमी को अपने आप को अंदर से समृद्ध करने के लिए अपने साधना पक्ष को प्रबल करना चाहिए। साधना पक्ष जितना जितना आपका प्रबल होता जाएगा, उतने उतने आंतरिक रूप से आप समृद्ध और सबल होते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे इन दिनों वसंत का चारों तरफ वातावरण है, फूल खिले हुए हैं और आसमान स्वच्छ है, पक्षियों का माधुर्य उनके स्वरों में इस समय सुनाई देता है। लेकिन इससे पहले की स्थिति अगर आप सोचें तो जिस समय जो है पतझड़ था, और पतझड़ के समय में पत्ते टूटकर बिखर रहे थे, और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे सारे वृक्ष जो हैं श्रीहीन हो गए, कोई शोभा ही नहीं है, नीचे पत्ते बिखरे पड़े हैं, और कहीं पर भी कोई उनके ऊपर मंडराने वाले जो तितलियां हैं, भंवरे हैं, पंछियों का गुणगान जैसे होता है, वो सब नहीं है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि निर्धनता, दरिद्रता चारों तरफ फैल गई है। लेकिन अगर कोई आए और आकर कहे कि वो बाहर कहाँ है, वो वसंत कहाँ है, जो चारों तरफ हुआ करता था, तो किसी एक शायर ने जो है इस पर कुछ पंक्तियां लिखी कि पलटकर आऊंगी शाखों पर खुशबुएं लेकर, पलटकर आऊंगी शाखों पर खुशबुएं लेकर, खिजा की जिद में हूं, जद कह लीजिए, खिजा की जिद में हूं,
मौसम जरा बदलने दो, कि मौसम बदलेगा फिर आऊंगी मैं, पलटकर आऊंगी शाखाओं पर, इन शाखाओं पर फिर से मैं आ जाऊंगी, खुशबुएं लेकर, पूरी खुशबू लेकर के आऊंगी। इस समय क्योंकि खिजा की जद में हूं, पतझड़ का प्रभाव चल रहा है, इसलिए लगता है कि मैं नहीं हूं, लेकिन फिर आऊंगी, मौसम जरा बदलने दो, कि बदलने तो दो मौसम को। आप जरा सोचिए कि क्या आस है जिसको एक और कवि ने लिखा कि यह आशा अटक क्यों रहे अली गुलाब के मूल, होए है फिर वसंत ऋतु इन डारिर वही फूल। फिर से वो मौसम आएगा। कहते हैं ना कि गुलाब के सारे पत्ते जड़ गए थे, गुलाब का पौधा जो है उस पर कांटे कांटे दिखाई दे रहे थे, तो पत्ते नीचे बिखरे हुए हैं और नीचे जो है एक भंवरा बैठा हुआ है। तो उस भंवरे से किसी कवि ने उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि भाई यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसको जैसे जड़ को पकड़े बैठा है वो, तो उस भाव को लेकर उसने कहा, यह आशा अटक क्यों रहे अली गुलाब के मूल। ये जो भंवरा है इस आस में उसकी जड़ में बैठा रहता है। होए है फिर वसंत ऋतु इन डारिर वही फूल, फिर से वसंत ऋतु आएगी और डालों पर फिर से फूल खिलेंगे। आप सोचिए, दरिद्रता या निर्धनता या विपरीत वातावरण तो पेड़ों पर भी आता, पौधों पर भी आता, पूरे मौसम में आता, पूरी दुनिया में आता है। लेकिन वो जो एक आस है कि फिर बाहर आएगी, फिर वसंत ऋतु आएगी, फिर हरे भरे रहेंगे, फिर से वातावरण बदलेगा, मौसम बदलेगा। एक मौसम पतझड़ का है, एक मौसम जो है वो बाहर का है, वसंत ऋतु का है। दोनों स्थितियों में जो अपने आनंद को बनाए रखे, जिसके आनंद में कभी कमी ना आए, तो उसे कहा जाता है कि वो तपस्वी व्यक्ति है। और ऐसे जो तपस्वी लोग हैं जब अपने तप को करते हैं तो उनके अपने नियम होते हैं। नियम भी बड़े अद्भुत होते हैं। उन्हें अपने आप को इस तरह बनाना होता है, शुरुआत में कठिन लगेगा सोना जागना, वो सूरज उगने के बाद जागे ऐसा नहीं, अपने अंदर भी सूरज को उगाते हैं और पहले जाग जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम सूरज उगा रहे हैं। उनको उशरबुद्ध कहा जाता है। उगते सूरज का सम्मान करने के लिए लोग आकर खड़े हुए हैं, वो भी एक लोग हैं। और एक वो हैं कि जिनकी प्रतीक्षा सूर्य कर रहा है कि ये साधना करते हुए बैठे होंगे, मैं इनके मस्तक पर अपनी किरणों का अभिसिंचन करूं। जब ये अपनी साधना से उठें तो वह जो 3 घंटे का समय है, उन 3 घंटों का लाभ यदि हम लोग लेने लग जाएं अपनी साधना में, और इस तरह से नियम बन जाएं कि अब आनंद ही उस तरह से आए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जागकर ईश्वर आराधना करने लग जाएं, अपने आनंद से जुड़ने लग जाएं। और ये भी होना चाहिए कि जब आप अपनी साधना में बैठे हैं तो उस समय आपके अंदर वो जागृति अपने आप आने लग जाए। जिस जागृति का मतलब ये होता है कि आपको जबरदस्ती किसी ने जगाया ऐसा नहीं, या आज मौसम कह रहा है कि नहीं तुम सो जाओ, आज शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, बल्कि आप समझ लीजिए कि आपके साथ हर चीज अपने आप काम करने लग जाती है। इसलिए जिन लोगों ने दुनिया पर राज किया, उन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन लोगों ने आलस्य को कभी भी महत्व नहीं दिया। उनका साम्राज्य तभी टिका जब वो तपस्वी रहे, और जैसे वो विलासी हो गए उनका साम्राज्य टूटने लग गया। कोई भी लोग
जो प्रगति के पथ पर चलते रहे वो तपस्वी लोग थे, और उनके अंदर वो संयम था कि उन्होंने न तो दुनिया की तरफ देखा, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखते रहे। लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन में समृद्धि आई, विलास आया, ऐश्वर्य आया, तो उसी के साथ में वो लोग आलसी हो गए, और जैसे जैसे वो आलसी होते चले गए उसका परिणाम ये आया कि उनके आलस्य ने उन लोगों को नीचे की तरफ लाना शुरू कर दिया। तो निश्चित बात है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं नियम से जुड़ना पड़ेगा, लय से जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों के साथ बंधना पड़ेगा। और अगर आप प्रकृति के नियमों के साथ बंधने लग जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, प्रकृति फिर आपके साथ लय मिलाने लग जाती है, और जब प्रकृति के लय के साथ आप मिल गए वहीं से आपकी प्रगति शुरू हो जाती है। जैसे आप उस लय को छोड़ने लग जाते हैं अधोगति शुरू हो जाती है, और जब आप सारे नियमों से विपरीत होकर जीने लग जाते हैं उसी को दुर्गति कहा गया है। तो हमें नियमों में तो बंधना ही पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आनंद का द्वार खोलने के लिए अपने अंदर के आवरणों को हटाना शुरू करें, अपनी साधना में अंदर जाने की कोशिश करें, और अलग अलग आवृत्तियों के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ हम अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें। हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हमारे अलग अलग स्थान में, मतलब हमारे चक्रों में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जहाँ से शुरू होती है, वहाँ हमारी इच्छाओं का, ऊर्जा का एक केंद्र है, उसे हम धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करें। और जैसे जैसे हम अपनी साधना में और अपने नियमों में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ खास घटित होने लग जाता है। और जैसे ही ये घटित होने लग जाता है तब आप एक बात देखेंगे कि आप अपने आनंद में आने लग गए, आप अपने तप के द्वारा स्थिर और संतुलित रहने लग गए। तो अब बाहर कोई भी परिवर्तन होते रहे, पतझड़ का मौसम आए या फिर बाहर का मौसम आए, आपके अंदर तो सदा चलने वाला बसंत ही रहेगा। बाहर के परिवर्तन से आपके आनंद में कमी नहीं आएगी। जिस व्यक्ति के बाहर के परिवर्तन का प्रभाव अंदर आने लग जाता है उसका हर दिन मूड चेंज होगा, और जिस आदमी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, वो जहाँ भी है उस स्थिति में आनंद लेना शुरू करता है। इससे भी ज़्यादा एक मजे की बात और है कि इस तरह के लोग जो है संग्राहक होते हैं। संग्राहक इस रूप में भी होते हैं